दिगंबर पद को धारण करने वाली आत्माएं मोक्ष मार्ग पर चलती हुई अपने आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती हैं। वे आत्माएं स्वर्गाप वर्ग गमार्ग विमार्ग निष्ठा सद्धर्म तत्व कथने के पटुस्त्रलोक्या दिव्य धुनि भवति ते विशदात सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोज्या। आचार्य मानतुंग की इन पंक्तियों के अनुसार वे साधुगण स्वर्ग एवं मोक्ष का मार्ग दिखाने वाली एवं सद्धर्म समीचीन धर्म का प्रतिपादन करने वाले 7 तत्व 9 पदार्थों का विवेचन करने वाले मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने वाली जो जिनेंद्र भगवान की दिव्य ध्वनि है, जो सहजता में सर्वभाषामयी रूप से प्रणमन करती है, उस दिव्य ध्वनि को रसापान करते हुए उसे ही अपने जीवन का अनन्य आध्यात्मिक साधना का केंद्र बिंदु बना करके अपने ज्ञान की स्वाध्याय की वृद्धि करते हैं। साधुओं का एक कर्तव्य है कि वे नित्यम श्रुताभ्यासता साधु शिक्षणशील होता है, साधु स्वाध्यायशील होता है और वह दीक्षा लेने के बाद अपने शिक्षा काल को प्रारंभ करता है। यह शिक्षा काल उसका तब तक चलता रहता है जब तक जैन दर्शन के द्वादशांग को एवं उपलब्ध समस्त साहित्य को जब तक वो आत्मसात नहीं कर लेता है, तब तक वह साधु एक शिक्षा के मार्ग पर ही लगा रहता है। क्योंकि स्वाध्याय जो है वह आत्मशोधन करने का सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। यदि आत्मशोधन के मार्ग में संलग्न साधु के जीवन में यदि ज्ञान नहीं है तो वह साधु आत्मा का अन्वेषण नहीं कर सकता है। आत्मान्वेषी साधु के लिए हमेशा स्वाध्यायशील बना रहना चाहिए, जिससे हम कहते हैं अभीक्षण ज्ञानोपयोग। यह अभीक्षण ज्ञानोपयोग का उसका क्रम संयम धारण करने से लेकर के समाधि मरण के पूर्व काल तक ये निरंतर चलता रहता है। स्वाध्याय करने में भी कोई संकोच नहीं करते हैं। शिक्षणशील बनना, ज्ञानोपयोगिता को धारण करना, यह उनकी विशेष रुचि को तो दर्शाती है, किंतु साथ ही साथ यदि साधु का बहुमुखी विकास होता है तो वो मात्र स्वाध्याय से होता है। स्वाध्याय करने वाला साधु वह अपने आत्म कल्याण के साथ साथ पर का भी कल्याण कर सकता है। समाज को वही दे सकता है जिसके पास स्वयं का ज्ञान हो, ज्ञान का भंडार हो। बिना ज्ञान के भंडार के बिना हम किसी दूसरे को यह ज्ञान वितरित नहीं कर सकते हैं। जिसकी दुकान में माल होगा उसकी दुकान चलेगी, जिसकी दुकान में माल नहीं है
वह ग्राहकों के लिए क्या देगा। जो स्वयं तैरना जानता होगा वह दूसरे को तैरना सिखा सकता है। जो स्वयं आत्म कल्याण कर सकता हो वही दूसरे का कल्याण कर सकता है। और जो साधु स्वयं स्वाध्यायशील होगा वही दूसरे के लिए स्वाध्याय के बारे में, ज्ञान के बारे में, आगम के बारे में अपने विचारों को रख सकता है। जैन धर्म केवल धर्म नहीं, जन जन का धम है। यही है इस धर्म की संस्कृति। सन 2010 चातुर्मास के दौरान मांगी तुंगी और गजपंथा की तीर्थ यात्रा के बाद एक रात्रि गजपंथा की पहाड़ियों पर विश्राम करते समय आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक ऐसा तीर्थ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सका था, एक ऐसा स्थान जहां पंच परमेष्ठियों की भव्य मूर्तियां हों, एक ऐसा समव शरण जो समर्पित हो जैन धर्म की शाश्वत परंपरा को। उस दिव्य संकेत को जीवन में उतारने के लिए आचार्य श्री कुंथलगिरी की ओर विहार पर निकल पड़े। वहां एक श्रद्धालु ने अपनी भूमि पूज्य गुरुदेव को समर्पित की और यहीं से आरंभ हुई मुंबई आगरा हाईवे NH3 स्थित णमोकार तीर्थ के निर्माण की महायात्रा। ये वही भूमि है जिसे राम टेकड़ी कहा जाता है, जहां भगवान रामचंद्र जी ने 12 लाख वर्ष पूर्व तपस्या की थी। आज यही भूमि बन रही है जैन संस्कृति का जीवंत प्रतीक णमोकार महातीर्थ। यहां बन रही है 51 फीट ऊंची अरिहंत परमेष्ठी की मूर्ति, चारों दिशाओं में 31-31 फुट ऊंची अन्य परमेष्ठियों की मूर्तियां। कुल मिलाकर एक अद्वितीय समवशरण की रचना है जिसका वर्णन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस भव्य मंदिर जी में स्थापित किए जा रहे हैं 24 तीर्थंकरों के 24 मंदिर, पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, नवदेवता और 64 रिद्धि मंदिर, सप्तऋषि मंदिर और गोमटेश्वर बाहुबली, संवेद शिखर जी की झलक और क्षेत्रपाल मंदिर। यहां पर अब तक 250 से अधिक कमरे निर्मित हो चुके हैं, जिनमें 75 साधु साध्वियों के लिए एवं यात्री निवास आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। AC रूम, भोजनशाला, कैंटीन और विशाल गुरु मंदिर। णमोकार तीर्थ का भूमि पूजन 8 फरवरी 2014 को संपन्न किया गया था और आज लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट से अधिक निर्माण पूर्ण हो चुका है और अब यह दिव्य तीर्थ अपने चरम आयोजन की ओर अग्रसर है। 2026 में जिन शासन के वरिष्ठतम आचार्य परम पूज्य साधना सम्राट गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी महाराज के सानिध्य में एवं परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की प्रेरणा एवं निर्देशन में 400 से अधिक साधुओं की उपस्थिति में आगामी 6 से 13 फरवरी 2026 में णमोकार तीर्थ का भव्याति भव्य अंतर्राष्ट्रीय पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। खुल रहा है पुण्य का द्वार, जो करेगा भव पार।